हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं मणिपूरक चक्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे मणिपूरक चक्र भी कहा जाता है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाभि मूल में इसका स्थान है। अतः अतः पवन संस्थान व शौर्य संस्थान से इसका सीधा संबंध है। व्यक्ति के अहम प्रभुत्व व धाक जमाने की भावना, नाम कमाने की इच्छा, सर्वश्रेष्ठ बनने की ललक तथा शक्ति अर्जन का प्रयास इसी चक्र के प्रभाव से आती है। इसके अलावा संघर्ष, प्रायश्चित, निस्वार्थ सेवा, धर्म, सत्संग या कुसंगत, निष्ठा, दृढ़ता आदि भी इसी चक्र से प्रभावित होती है। संगति का अर्थ है संग या साथ साथ गति करना। अतः संगति सदैव संतुलन उत्पन्न करने वाली होती है। यह विषमता को समाप्त कर सकता है। अतः कर्म व धर्म में संतुलन उत्पन्न करना इसी चक्र के प्रताप से संभव होता है। प्रकृति के व धर्म का संतुलन जब स्वभाव व कर्म से हो जाता है तो साधक नैसर्गिक लोक में पदार्पण कर सकता है। अतः मणिपूरक चक्र अध्यात्म का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। नाभि शरीर का केंद्र है। गर्भावस्था में नाभि द्वारा ही शिशु का पोषण व विकास होता है। नाभि से ही भ्रूण विकसित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति संतुलन बनाने का कार्य नाभि ही करती है। आघात पहुंचने व असंतुलन हो जाने पर नाभि उतर जाती है। ऊपरी शरीर व निचले शरीर का संतुलन नाभि पर ही रहता है। रॉकेट को जिस प्रकार अंतरिक्ष के समय गुरुत्वाकर्षण सीमा का अतिक्रमण करते समय विशिष्ट बल का आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति को भी ऊपर चक्रों पर जाने के लिए मणिपूरक चक्र का बोधन करने के लिए बल लगाना पड़ता है। इस विषय के लिए आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए इसे आध्यात्मिक प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसलिए नाभि में अमृत कुंड होना भी कहा गया है। इसके अलावा योग में अत्यंत महत्वपूर्ण रुद्र ग्रंथि का निवास भी यही है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि संगति या संतुलन नाभि में ही स्थित होने से मणिपूरक चक्र के प्रभाव में आता है। मणिपूरक चक्र के प्रभावित मनुष्य रात्रि के 6 से 8 घंटे सोने वाला होता है। इस चक्र में ध्यान लगाने से स्वास्थ्य व दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अपने शरीर व ग्रंथियों को भौतिक ज्ञान होता है तथा पाचन संबंधी दोषों व विकारों का निवारण होता है तथा साधन में तेज उत्पन्न होता है, क्योंकि अग्नि तत्व का यह चक्र प्रतिनिधित्व करता है। पंच महाभूतों में अग्नि का मुख्य आधार होने के कारण मणिपूरक चक्र की ज्ञानेंद्रियां नेत्र व कर्मेंद्रियां पैर है। रूप या तेज इसका प्रधान गुण या ज्ञान है, जो अग्नितत्व की तन्मात्रा है। खान पान रस से पूरे शरीर के समान रूप में वितरित करने वाला समान वायु है, जिसका इस चक्र में मुख्य निवास है। यह चक्र त्रिकोणाकार है, जो रक्त वर्ण का है। नीले हरे रंग से प्रकाशित 10,000 कमल दलों में से घिरा हुआ है। इन पंखुड़ियों पर डम ढम नम दम ढम दम नम नम पम वम पम वर्ण अक्षर हैं, जो इस चक्र की कमल दल ध्वनियों के सूचक हैं। इसके बीज ध्वनि रन है, क्योंकि रन इसका तत्व बीज है। इस चक्र के बीज गति मेष मेढ़े के ऊपर उछलकर चलने की है। अतः मेढ़ा इस चक्र की ओर बीज वाहन है। अग्नि तत्व और समान वायु का यह मुख्य स्थान है। इस चक्र का लोक स्वयं है। इसका यंत्र रूप अधोमुख त्रिकोण है, जो लाल रंग का है। इसका बीज वर्ण स्वर्णिम रक्त है। इस चक्र के अधिपति देवता रुद्र शिव हैं, जो अपनी चतुर्भुजा शक्ति लाकनी के साथ हैं। इस चक्र पर ध्यान लगाते समय प्रयुक्त होने वाली कर मुद्रा के मध्यमा उंगली व
अंगूठे के सिरों को परस्पर दबाया जाता है। मध्यमा व अंगूठे के सिरों को दबाने से शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके बीज मंत्र रन की यदि शुद्धोच्चारण के साथ बारंबार पुनरावृत्ति की जाती है तो उस ध्वनि की तरंगों के प्रभाव से रस को आत्मसात करने की शक्ति व पाचन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि इससे जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। इसके अलावा ऊर्जा भी बढ़ती है जो आयु व सामर्थ्य को बढ़ाती है। प्रायः मणिपूरक चक्र से प्रभावित व्यक्ति क्रोधी होते हैं, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही उष्ण है। यही कारण है कई स्थानों पर इसे सूर्य चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र का बीज वाहन मेढ़ा सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि मेढ़ा स्वाभिमानी, बलवान, अहम से चूर, रणोन्मत्त होता है। यह उछलकर सीधा सिद्ध से आक्रमण करता है और मेढ़ा अग्नि का वाहन है। जोश और अहम मेढ़े के शक्ति के साथ मौजूद होता है। यद्यपि यही गुण वृषभ या सांड में भी है, किंतु इससे वह फुर्ती और उछलकर चलते लड़ते का स्वभाव नहीं है, जो इस चक्र की बीज गति को इंगित कर सके। अतः इसका बीज वाहन मेढ़ा सर्वथा उचित है। प्रायः अग्नि का सूचक लाल रंग माना गया है। यहाँ मणिपूरक चक्र के कमल दलों का रंग नीला कहा गया है। यहाँ पाठकों को एक विरोधाभास प्रतीत हो सकता है, क्योंकि नीला व लाल परस्पर विरोधी रंग हैं और अग्नि का पर्याय मुख्यतः लाल रंग माना जाता है। अतः पाठकों को यह स्पष्ट करना जरूरी समझता हूँ कि अग्नि का रंग वास्तव में नीला है। कभी भी अग्नि को ध्यान से देखें, माचिस या मोमबत्ती किसी की भी लौ को यानी कि फ्लेम को देखें तो मध्य में नीला, फिर काला या सिलेटी, फिर लाल, संतरी और पीला जो भी रहे बाहर की ओर दिखाई देते हैं। यह रंग भेद अग्नि की जिहाओं तथा उसकी उष्णता के स्तर को ही दिखाते हैं। जैसा कि पुराणों में उपनिषद में अग्नि की 7 लपटों की वर्णन किया गया है। मुंडोक उपनिषद में काली, कराली, मनोजवा, सुरोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी एवं विश्वरची अग्निदेव की ये 7 जिह्वाएं हैं। इससे सिद्धि होती है कि अग्नि का लाल रंग उसकी सुदेहिता नामक जिह्वा और स्लेटी काला रंग उसकी धूम्रवर्णा नाम के जिह्वा के कारण है। पीला रंग तो तेज उष्णता व प्रकाश के कारण है, किंतु अग्नि का रंग वैसे नीला ही है, क्योंकि मूल में सदा नीली आभा विद्यमान रहती है। यहाँ पाठक सूर्य और शुक्र के संबंध में वैज्ञानिक अन्वेषणों के निष्कर्ष भी देखें। सूर्य लग्न है, अर्थात सूर्य लाल है, जो तीव्र प्रकाश की व्यवस्था में पीली मालूम होती है, जबकि शुक्र का रंग नीला है। वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर हम जानते हैं कि शुक्र सूर्य के कई हजार गुना गर्म है और वैज्ञानिकों ने इसका धरातल भी भीषण व प्रचंड गर्मी के आधार पर इसे जीता जागता नरक कहा है। मणिपूरक चक्र की विशेष साधना निर्मोहता, शांति, वैराग्य, क्षमता, तन्मयता, आनंद, धृति, निश्चलता तथा उदासीनता को बढ़ाने वाली कही गई है। मणिपूरक चक्र का संबंधित लोक स्वम यानी स्वर्ग लोक से है, जो अन्य ऊपर के लोकों से सबसे निचला है। अतः इसको आध्यात्मिक प्रवेश द्वार कहना ठीक है। तो यह थी मणिपूरक चक्र के बारे में जानकारी। आज के लिए इतना ही। अगले चक्र के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो धन्यवाद। जय श्री राम।